सबसे पहले बात और उस सवाल को उठाने की कि आखिर बुढ़ल में मौत का राज क्या है। राजौरी के बुढ़ल गांव में राजौरी के बुढ़ल गांव में 17 अफराद की मौत के बाद इंतजामिया ने इसे कंटेनमेंट जोन करार दे दिया है और गांव में हर किस्म के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुजर मंडी के नर्सिंग कॉलेज जहां 40 अफराद को रखा गया है, मजबूरी तौर पर 21 क्वारंटाइन मराकज कायम किए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। मजीद 5 अफराद बीमार हो गए हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनका इलाज जारी है। इन घरों को सील करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग इन खानदानों के साथ राब्ते में हैं उन्हें मुस्तकिल निगरानी में रखा जा रहा है। दरअसल एक के बाद एक 17 अमवात, जी हां 17 जानें तल्फ हो चुकी हैं, 17 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं एक के बाद एक, और इसका खातिर खाह कोई ठोस इसका सबब सामने नहीं आ पाया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तमाम तरह से आवाज़ें उठती रहीं और उसको लेकर अब मरकज़ की एक टीम भी गई है। उसी तरह से वहाँ पर कई और टीमें गई हैं। इसको लेकर के एक स्पेशल टीम बनाई गई है। अब जो खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं और उन घरों में, जिन घरों में यह अमवात हुई थी, इन घरों को सील कर दिया गया है। तो बुढ़ल में पुरस्कार मौत के बाद इंतजामिया अलर्ट है। इंतजामिया ने बुढ़ल गांव को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया है। बीमारी से मुतासिर घरों को कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है। मौत के करीबी लोगों को, जिन लोगों की मौत हुई थी, जो मैयत हुई थी, उनके जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों को कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। वहीं राजौरी के बुढ़ल गांव को कंटेनमेंट जोन 3 में रखा गया है। खाने पीने की अशिया भी चेक की जा रही हैं। खाने की जांच के लिए अमला तैनात है। गांव में होने वाले प्रोग्राम पर पाबंदी आयद है। किसी तरह का कोई इज्तिमाई प्रोग्राम वहां नहीं हो सकता जिसमें लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो, उस पर पाबंदी लगाई गई है। लोगों के जमा होने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। मैं वहाँ पे एमएलए साहब के साथ भी बैठा हूँ, 100 लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना तो मैंने मास्क पहना था, ना एमएलए साहब ने पहना था। हम दोनों में से कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे, कोई बीमार नहीं हुआ। तो ये सारे एविडेंस जो हैं अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है। कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली। हाँ, जब हम किसी इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है, जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन, आइसोलेशन नहीं मैं बोलूँगा, फिर देयर इज नो आइसोलेशन बिकॉज वो पेशेंट ही नहीं है, वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए हैं और उनके हम रखने के लिए लाए हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार एडमिशन कोई हॉस्टल में शिफ्ट कर दे किसी में। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। अवामी सरकार वजूद में आई उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाले जो वादे उन्होंने अवाम से किए थे, लगातार आप उन पर जो है बरस पड़ते हैं कि शायद वो नाकाम हो गए हैं। लोगों के मसाइल जो उन्होंने वादे किए थे उन पर वो पूरा उतर नहीं पाए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बदकिस्मती से हम यूटी हैं, जब वो डिस्काउंट दिया जाए, उमर अब्दुल्ला साहब एज ए चीफ मिनिस्टर सीरियस नहीं। राजौरी में 17 आदमियों की मौत हुई पिछले 10 या 15 दिनों में, शायद कल वो गए हैं। मगर इन 17 दिनों में जब उनके स्टेट के लोग मर रहे थे, आप उनका टाइम टेबल देखिए। वो गुलमर्ग में स्कीइंग कर रहे थे, अपना दिल्ली में वहाँ की मीडिया के साथ सेल्फीज उठा रहे थे, फिर पहलगाम में जा रहे थे। तो ये मालूम नहीं है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुलमर्ग हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि लोगों ने वोट जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर जो बडहाल की अवाम है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने
किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो रजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, उसके साथ साथ कल 3 बच्चियों को यहाँ से डिवीजनल कमिश्नर साहब ने हमारी मदद की थी और एक एयरफोर्स का खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना चॉपर दिया और उन लड़कियों को हमने जम्मू शिफ्ट किया था। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं होगा। सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उनको आगे रेफ़र नहीं किया गया। उसकी वजह से एक लड़की के पैरामीटर बहुत डिप कर गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी जम्मू में अभी है। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी कांटेक्ट किया है, हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे हैं ताकि उसको जल्द अज जल्द पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शक्ति शर्मा इस खबर पर अपडेट के साथ। शक्ति, हमें ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है, कौन कौन से टीम आई है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? शक्ति शर्मा से हम कोशिश करेंगे जुड़ने की, हमारे साथ अभी कुछ देर में वो जुड़ जाएंगे हमारे संवाददाता। वो हमें ज़मीन पर जो क्या तब्दीलियां वहां आई है, किस तरह से इसको लेके एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, उस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बुढ़ल गांव है जहां इस तरह के हालात बन गए हैं कि एक के बाद एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से 17 लोगों की मौत हो गई है और इन अमवात का, इन मौतों का कोई खास कारण समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, हमें यह बताएं कि इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर स्थिति क्या है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, और कितनी तरह की टीमें, मेरे जैसे जानकारी आ रही है कि जो मरकज से भी एक टीम आई है इस बारे में जानकारी लेने के लिए। देखिए, मरकज की टीम जो है वो 2 रोज़ा दौरा था उनका राजौरी में, और 2 रोज़ा दौरा उनका मुकम्मल हो चुका है। वो सैंपल उन्होंने जो कलेक्ट किए हैं इस गांव में पहुंचकर, वो सैंपल जो है वो अपने साथ जो है वो ले गई है। फिलहाल जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है और उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। इस पूरे गाँव को मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। एक्स्ट्रा ऑफिसर जो है वो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और जो सरकारी अमला है यहाँ पर कुछ मुलाजिम हैं वो भी एक्स्ट्रा मुलाजिम वहाँ पर बुदल के एरिया में, बड़ाल के एरिया में भेजे गए हैं, और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें लोगों को हर तरह की सहूलत जो है वो दस्तियाब करवाई जा रही है, लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है। और पूरी तरह से इस एरिए को पहले से ही कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित करने के बाद इस एरिया में नज़र रखी जा रही है। किसी भी तरह की किसी व्यक्ति को इस एरिया में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है, और जिला इंतजामिया पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है इस पूरी सिचुएशन को, ताकि और कोई बंदा और कोई व्यक्ति जो है वो बीमार ना हो। जो इससे पहले हो गए हैं उनका इलाज भी जो है वो चल रहा है, उनको भी पीजीआई चंडीगढ़ में जो है वो यहाँ से रेफर किया गया है, वो भी वहाँ पर जेरे इलाज है। और ये कोशिश है कि कोई भी और जो है किसी तरह का व्यक्ति जो है वहाँ का वो इस बीमारी का इससे शिकार ना हो। जी शक्ति, क्या उसके वो जो बुढ़ल गांव है इसके आसपास के जो करीबी गांव हैं, क्या वहां भी कोई खास इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल इसी गांव में जो है वो पूरी तरह से एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इसी गांव के जो जितने भी लोग हैं, क्योंकि वायरस इसी गांव में है, जो भी अमवात हुई हैं वो इसी गांव की हुई हैं, और जो भी व्यक्ति बीमार हुआ वो इसी गांव का है। बल्कि गांव नहीं, एक ही फैमिली के, एक ही कुंबे के जो है आपस में जो सब रिश्तेदार हैं, जिनकी जानें जो है गई हैं और जो बीमार हो रहे हैं वो भी आपस में रिश्तेदार हैं। तो मॉनिटरिंग जो है वो उसी पर रखी जा रही है। हाँ, जो सेंटर है क्वारंटाइन सेंटर वो अलग अलग जगहों में बनाए गए हैं, कोटरंका में बनाए गए हैं, कालाकोट में, राजौरी में, और राजौरी के अलग अलग एरियाज में क्वारंटाइन सेंटर जो है वो स्टेबल किए गए हैं जिला इंतजामिया की तरफ से। लेकिन फिलहाल इसी गाँव पे फोकस है,
खाने पीने की चीज़ें पूरी तरह से सीज कर दी गई हैं, पानी जो है बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। जो माल मवेशी हैं उनका भी यहाँ पर सरकारी अमला की तरफ से कुछ मुलाजिम वहाँ भी भेजे गए हैं, ताकि लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में आते हैं तो उनके जो माल मवेशी वहाँ पर जानवर हैं जी। उनका ख्याल भी जो है वो रखा जाए। हर तरह से जो है अब जिला इंतजामिया इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में लगी हुई है। जी। शक्ति, इन सब के बावजूद जो बुढ़ल गांव है या उस गांव के और आसपास के गांव वाले वो क्या मांग कर रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? कि क्या उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है इंतज़ामी सतह पर या सेहत के शोबे के सतह पर, या उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई, जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं अब इसमें शायद पहले ही किया जाना चाहिए था? देखिए, जिस तरह से वहाँ के लोग हमारी उन लोगों से बात हुई है तो लोग फिलहाल तो मुतमिन हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया द्वारा जो बंदोबस्त किए गए हैं उससे लोग जो है सेटिस्फाइड हैं। हालांकि एयर एम्बुलेंस की मांग जो है वहाँ की जा रही है, और एमएलए बुदल जो हैं जावेद चौधरी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयर एम्बुलेंस की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहाँ एयर एम्बुलेंस राजौरी में होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति बीमार हो उसको उसी वहाँ से जो है वो उसे शिफ्ट किया जाए यहाँ से ही। तो कहीं ना कहीं मेडिकल के ऊपर भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छे ढंग से ना होने, यानी बाहर का मेडिकल सेटअप, यानी यहाँ से जो भी बीमार होता है उसे रेफर किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं कमी जरूर है, वहाँ लोगों की जो डिमांड है कि मेडिकल फैसिलिटी और बेहतर जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर। शक्ति, क्या बुढ़ल गांव में या उसके आसपास के गांव में क्या कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए गए हैं या ऐसे कोई मशवरे दिए गए हैं कि लोगों को मास्क लगाना है या कुछ और दूसरे एहतियात बरतने हैं मास्क के अलावा? शक्ति को हमारी आवाज़ लगता है नहीं मिल पा रही है। हमारी कोशिश होगी हम फिर से उनसे जुड़े। दरअसल बहुत ही एक जो इसमें शशोपंज है, एक रहस्य है इसमें। लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि आखिर एक ही ख़ानदान के या उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके एक के बाद एक 17 लोगों की मौत हो जाती है। 17 लोगों की मौत। और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कोई बहुत गंभीर किसी को बीमारी हो या कुछ ऐसा कोई फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि अभी तक इस बारे में बहुत ठोस जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। ये अंदेशा ज़रूर है या कुछ हद तक ऐसा माना जा रहा है कि कोई वायरस है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसी के मद्देनज़र कि ये अगर वायरल इन्फेक्शन है भी तो ये और ज़्यादा ना फैले, इसको लेकर के जो ख़ानदान इससे मुतासिर हुआ है उनके करीबी रिश्तेदारों तक को भी निगरानी में रखा गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो निगरानी में है ताकि पता चले कि उनकी दिनचर्या क्या थी, उन्होंने क्या खाया था। तमाम तरीके के एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और आइए अब सुनते हैं कि राजौरी के बुढ़ल गांव में 17 अमवात को लेकर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का क्या कहना है। एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ बसोली, यहाँ कठुआ, और ज़रा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी। और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण है? जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है, और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाएं कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छत्तरकला का प्रोजेक्ट, जिसका प्रयास 6-7 वर्ष से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है, यानी लगभग 30-31 हज़ार करोड़ रुपया, और जिसमें से लगभग 4-4.5 हज़ार केवल टनल छत्रकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े। और आगे बढ़ेंगे। राजौरी के बुढ़ल गांव में होने वाली अमवात के बारे में वजीर सेहत सकीना इत्तू ने, जो जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू, उन्होंने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने इस मामले पर सियासत करने पर अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाया। राजौरी के बुद्धल एरिया में अभी भी हालात बहुत ही ख़राब हैं, और अब कई डिसीजन सरकार ने लिए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू। मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा अभी तक के हालात, अभी क्योंकि बहुत दिनों से लगातार आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन
और कल भी तीन जो एक ही फैमिली की तीन लेडीज़ हैं, उनको लड़कियां हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालात अभी भी बहुत, और वहाँ बहुत दहशत का माहौल है। क्या स्टेटस है अभी? ये सही बात है, क्योंकि इसके लिए जितना अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि इस हादसे में जो बच्चे या कुछ जवान भी या बुज़ुर्ग भी जिनकी मौत हुई, ज़्यादातर बच्चे जो है इस के दौरान जो है वो उनकी मौत हुई है। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दुख की बात है, और जितना इस पर कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुए हैं ये शुरू हुए हैं दिसंबर में जब वहाँ 5 लोगों की मौत हो गई है, तो उस वक्त जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारी अपनी टीमें वहाँ पे भेजी हैं। हमने सबसे पहले जितने भी चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर हो, मैं खुद गई, मेरे साथ मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो थे, वहाँ के ऑनरेबल एमएलए, सेक्रेटरी साहब, उसके अलावा हेल्थ टीमें चाहे वो HODs हो, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, जो भी हमारे पास तजुर्बे का डॉक्टर थे उनको भेजा गया। एम्बुलेंस अवेलेबल रखी गई, जो ज़रूरत थी, सैनिटाइज़र्स, मास्क, मेडिसन्स, और हर चीज़। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, हर चीज़ जो है वो की गई हैं, चाहे वो फूड आइटम्स के सैंपल वो लिए गए, चाहे वो पानी के सैंपल है वो लिया गया, चाहे वो बाकी ब्लड टेस्ट्स जो भी हैं, और 3,500 लोगों के जो वहाँ पे हैं उनके चेकअप्स किए गए, ताकि ये अगर कोई वायरस है तो 3,500 में किसी के पास भी ये बीमारी जो है पाई जा सकती है। तो लेकिन 3,500 लोग जो थे जिनके चेकअप हुए हैं, डोर स्टेप्स पे डॉक्टर्स खुद गए हैं एम्बुलेंस के साथ में, और वहाँ पे कुछ नहीं, 3,500 के दरमियान कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ये सिर्फ विदिन 3 फैमिलीज़ में पाई गई, और 3 ही फैमिलीज़ में जो डेथ्स हुए हैं वो सिर्फ इन्हीं 3 फैमिलीज़ में हैं जो आपस में रिलेशन में है, चाहे वो कज़न्स है, चाहे वो और किसी रिलेशन में है। तो ये फिर बहुत मुश्किल चीज़ थी कि इसको जानना कि अगर ये वायरस भी नहीं है, सारे टेस्ट किए गए हैं, सारे एग्जामिनेशन किए गए हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेवारी थी, जो हमारा काम था, वो सारे टेस्ट जो हैं वो किए गए ऑलरेडी। लेकिन उन टेस्टों में ऐसी कोई जो है बीमारी, वायरस या डिज़ीज़ या कोई इन्फ्लुएंज़ा नहीं पाया गया है। उसके बाद जब तीसरा इंसिडेंट हुआ है तो फिर ये जो कुछ टेस्ट्स बाकी थे, चाहे वो FSL रिपोर्ट की बात करें, सारे जितने भी लैब्स हैं, चाहे वो लखनऊ की लैब हो, चंडीगढ़ की लैब हो, दिल्ली की लैब हो, या हमारी यहाँ GMC की, उन सब में रिपोर्ट्स भेजे गए, वहाँ से रिपोर्ट्स आए, लेकिन उनमें से इस तरह की बीमारी जो है हर कोई नेगेटिव, हर कोई नेगेटिव रिपोर्ट आया है, चाहे वो फूड ग्रेन्स की रिपोर्ट है। तो उसके बाद हमें लगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत काम किया वहाँ पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छा काम किया है। उसके बाद लगा है कि ये शायद मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब इसके बाद इतने सारे टेस्ट करने के बाद सारे नेगेटिव आए, तो उसके बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब पुलिस कर रही हैं।